एडमिशन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है जी। कोविड के बाद, तो किस तरह की प्रक्रिया और कब कब जो छात्राएं हैं एडमिशन के लिए और कब तक ये प्रोसेस चलता है? ओके, नमस्कार। पहले आप सबको मेरी तरफ से देश 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ये हम सब देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम शहरवासियों को, उधमपुर के सब लोगों को और अपने सब देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ऊपर वाला हम पे कृपा करे, हम इसी तरह से तरक्की करते जाएं, देश आगे बढ़ता जाए और ईश्वर कृपा करे कि कोविड भी अब धीरे धीरे जो कम हो रहा है, इसका नेक्स्ट वेव आने से हम बच जाएं और बच्चे और हम सब लोग अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर सकें। वी ऑल नो कि हमने पिछले टाइम के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में करके 12वीं जमात करके बच्चे का पास हुए। सीबीएसई का रिज़ल्ट आने के बाद 2 दिन पहले जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि हमारे बच्चे अपना एडमिशन कॉलेज में शुरू करेंगे और वो आज से हमने शुरू की है। इसके लिए कुछ चीज़ें मैं पहले सब बच्चियों को कॉलेज में बहुत वेलकम, उनका बहुत स्वागत और उनकी सेहत के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद कुछ चीज़ें आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी। एडमिशन को रिलेटेड फॉर्म कॉलेज में मिलेगा और कॉलेज में जमा भी करेंगे। हम कॉलेज में यहाँ पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को ऑब्ज़र्व करते हैं। कॉलेज में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीसीए और हिंदी ऑनर्स करके हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ चलते हैं। बच्चे ये फॉर्म ले सकते हैं, 6 तारीख से शुरू हो जाएगा। आज हमारा ये काम शुरू हो गया है और बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिसिप्लिन से बच्चे आने शुरू हुए हैं। एंड अभी मेरे स्टाफ ने मुझे रिपोर्ट किया है कि हमारा 200 से ज़्यादा फॉर्म आज निकल गया है। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो ये चाहें तो घर ले जाएं फॉर्म को, चाहें तो यहाँ पर भी हमने उनके बैठने का बाकायदा से एक कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार उनके बैठने की सुविधा बनाई हुई है। हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो उनको गाइड करते हैं, जहाँ कहीं उनको ज़रूरत हो, जहाँ उनको मदद चाहिए हो, वो बच्चे फॉर्म जमा करके यहीं पर ही आज भर के यहीं पे जमा कर सकते हैं। इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी चाहिए आज के दिन के लिए। जो पहला स्टेप है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके लिए एक तो बच्चे ने अपना 12वीं का मार्क्स कार्ड लगाना है और अगर उसकी कोई कैटेगरी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट उसने साथ में लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इस बात को लेके कल को कोई परेशानी ना आए कि मेरे पास उस दिन कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था। जिस बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, आई एम सॉरी, हम उसको कैटेगरी बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। फिर उसके नंबर नॉर्मल ट्रीट किए जाएंगे जो उसने 12वीं में लिए हैं। 1 थिंग, सो बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जिसके पास ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई भी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट वैलिड है, अंडर रूल्स चलता है, उसकी वो अपना सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगाएं और अपना मार्क्स कार्ड की कॉपी लगाएं। आज 6 तारीख से शुरू होकर 12 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। 12 तारीख तक हर बच्चे को अपना फॉर्म यहाँ पर जमा कर देना है। 15 तारीख को हमारी पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी। फॉर्म पे हमने बहुत क्लियरली हर चीज़ को बहुत क्लियरली लिखा है। फॉर्म का फ्रंट पेज है जहाँ बच्चे ने अपना डिटेल देना है, अपना बायोडाटा। उसकी बैक पे हम कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ कराते हैं और हर कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो लिखा हुआ है। बच्चे को इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना रहे एंड प्लीज़ हर बच्चा अपने मन में ये ख्याल कर ले कि उसको ज़रूरी नहीं है कि अपनी मर्ज़ी का कॉम्बिनेशन मिल जाए। कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको अपने नंबरों के मुताबिक और उसकी चॉइस के मुताबिक। हर एक को 3 प्रेफरेंसेस देनी है और मेरिट और चॉइस के मुताबिक उसका मेरिट सेट किया जाएगा। जिसका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उन सब का एडमिशन 16 तारीख से कॉलेज में हम शुरू करेंगे। 16 से लेके 22 तारीख तक पहले मेरिट लिस्ट की एडमिशन होगी। 22 तारीख को
शाम को हम दूसरी मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे और अगर हमारे पास कुछ सीट्स बचती हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट निकलना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा पूरा ही लिस्ट पहली बारी में एग्जॉस्ट हो जाता है तो हो सकता है हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट ना निकले, लेकिन अगर कुछ सीट्स बचेंगी 22 तारीख को हम दूसरी मेरिट लिस्ट निकालेंगे। उसका एडमिशन 26 तारीख तक चलेगा। तो एडमिशन का ये प्रक्रिया जो आज 6 तारीख को शुरू हो रहा है, 26 तारीख तक ये विदाउट लेट फ़ी चलेगा। जब हम फ़ी की बात करते हैं, आई विल लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि किस बच्चे को कितनी फ़ी पे करनी है। ये फॉर्म के साथ दूसरा पेज हमने दिया है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस फॉर्म भरने की और उसका फ़ी कितना होगा एडमिशन का वो भी क्लियरली लिखा हुआ है। और किसी भी बच्चे से कैश में, चेक में, किसी और फॉर्म में एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड प्लीज़ एवरीबडी जस्ट कीप ए नोट ऑफ इट कि मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन में जाना है, अकॉर्डिंगली मैं बैंक ड्राफ्ट बना के रखूँ। बैंक ड्राफ्ट के बिना हम किसी तरह की पेमेंट नहीं लेंगे। बैंक ड्राफ्ट बन कहीं भी सकता है, पेएबल इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल वुमेन कॉलेज उधमपुर एंड पेएबल एट J&K बैंक शक्तिनगर ब्रांच उधमपुर। दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एक चीज़ और जो मैं बच्चों को बताना चाहूँ, कई बार बच्चे कोई पर्टिकुलर कोर्स पढ़ना चाहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई BCA पढ़ना चाहता है। हमारे पास BCA में अगर 10 ही सीट्स हैं तो जो पहले टॉप 10 बच्चे होंगे उनका नाम आ जाएगा। मान लीजिए मेरे नंबर कम हैं तो मेरे को वो सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा इनटेक कैपेसिटी गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। सेक्रेटरीट ने दिसंबर में ये इनटेक कैपेसिटी फिक्स करी थी, उसके मुताबिक जितनी सीट्स जिस कॉम्बिनेशन में होंगी उतनी ही सीट्स अलॉट की जाएंगी। अगर कोई बच्चा समझता है कि मुझे BCA ही ज़रूरी पढ़ना है और हो सकता है उसका यहाँ पर नाम ना आए, मेरी तरफ से बच्चों को ये सलाह है, एल्डर होने के नाते, प्रिंसिपल होने के नाते, उनके माँ जैसा होने के नाते मैं उन सबको ये सलाह दूंगी कि वो ये फॉर्म हमारे कॉलेज के अलावा बाकी कॉलेजेस में भी भर लें, ताकि ऐसा ना हो कि कल को उन्होंने दूसरे कॉलेजेस का फॉर्म नहीं भरा और यहाँ उनका नंबर नहीं आया और बाद में फॉर्म भरने की डेट निकल गई तो दूसरे कॉलेज वाले भी नहीं लेंगे। सो जिस बच्चे को किसी पर्टिकुलर कोर्स में ज़रूरी पढ़ना है उसके लिए हिदायत है कि वो बाकी कॉलेजेस में भी फॉर्म भर लें। बाकी मेरिट पूरा होगा, बच्चा कहीं से भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं है। वो मजालता से आता है, वो डीली नाला से आता है, वो चिनैनी से आता है, वेयर फ्रॉम द स्टूडेंट इज़, हमारे लिए वो मोस्ट वेलकम है। ओनली हमारे पास उतनी सीट होनी चाहिए और बच्चा उसके लिए मेरिट में क्वालिफाई करना चाहिए। एक और चीज़, हमारे पास BA हिंदी ऑनर्स और BCA के कोर्सेज़ हैं। ये कोर्सेज़ में 10-10 सीट्स हैं। ये कोर्सेज़ तभी चलेंगे अगर वहाँ पे 50% सीट्स हमारी ऑक्यूपाई हो जाती हैं। अगर हमारे एप्लीकेंट 50% से कम होंगे तो हम ये कोर्सेज़ नहीं चलाएंगे। इन दैट केस मान लीजिए हमारे पास BCA में अगर 2 ही लोग आते हैं तो हम BCA का कोर्स नहीं चलाएंगे, वो बच्ची को फिर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ये बात बच्चों को पता हो। ये बात ऑल्दो हमने इंस्ट्रक्शंस में भी क्लियरली कही। एंड ऑल्सो कॉलेज में हमारा स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड है। हमारे करंट स्टूडेंट्स गुड 80% वैक्सीनेटेड हैं। आज से 6 दिन के लिए हमने कॉलेज में एक वैक्सीनेशन कैंप भी चलाया है, जिसमें जो बच्चे रह गए हैं जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, आज उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। आई वुड एडवाइज़ माई स्टूडेंट्स जो नए आने वाले हैं, जो यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं, अगर उनका 18 साल से उम्र ज़्यादा है और उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो वो चाहें तो यहाँ ही आके अपनी वैक्सीनेशन करवा लें, चाहें तो अपने घर पे करवा के आएँ। लेकिन जिसकी एज 18+ होगी और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा, बिना वैक्सीनेशन किसी को एडमिशन नहीं दी जाएगी। दिस इज़ वेरी क्लियर। और कुछ आप पूछना चाहते हैं?